नमस्कार। बंगाल इलेक्शन पर सबकी नज़र है, हमारी नज़र है, आपकी नज़र है और पूरी दुनिया की नज़र है कि पश्चिम बंगाल में क्या रिजल्ट होने वाला है। वहीं आपको बता दें कि बंगाल में जो ओपिनियन पोल आ रहे हैं उसके बाद सट्टा बाज़ार पर भी सबकी नज़र होती है कि सट्टा बाज़ार में क्या भाव चल रहा है और कौन पार्टी वहाँ पर जीतने वाली है। तो आपको बता दें कि सट्टा बाजार में अभी जो ताज़ा हाल है, अभी चुनाव प्रचार बिल्कुल जोर पे भी नहीं है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बड़ी रैली होनी है कोलकाता में, वो भी शुरू नहीं हुई है। अब उससे पहले ही बीजेपी की प्रचंड जीत दिखा दी है। बीजेपी का नारा है 200 पार। आपको बता दें कि टीएमसी बिल्कुल हार रही है पश्चिम बंगाल, ये आंकड़े बता रहे हैं। जो सट्टा बाजार का ओपिनियन पोल आया है, सट्टा बाजार के अनुसार बता दें कि बीजेपी 150 से 155 के बीच है, वहीं टीएमसी 100 के आंकड़े के करीबन उसी के आसपास है। तो ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा झटका है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी जो जिस तरीके से अपनी सीट छोड़ के दूसरी सीट पर चली गई, नंदीग्राम चली गई, और नंदीग्राम वहाँ पर शुवेंदु अधिकारी का जो इलाका है उसमें चली गई है। वहाँ पर आपको नंदीग्राम में जबकि 60 और 40% का वहाँ पर 40% मुस्लिम है और 60% करीबन वहाँ पर हिंदू हैं। और शायद ममता बनर्जी चाहती है कि शायद वो धार्मिक ध्रुवीकरण करे, क्योंकि वो तुष्टीकरण की राजनीति करती है। लेकिन जिस तरीके से वहाँ पर बंगाल के मुस्लिम भी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता ने बिल्कुल कुछ नहीं किया। बहुत सारे पश्चिम बंगाल के मुस्लिम ये मानते हैं कि जो कोरोना काल में प्रधानमंत्री मोदी ने उनको हेल्प किया, जो फ्री राशन दिया, उसमें कोई धर्म से भेद नहीं किया गया, हर एक को वहां पर ये चीजें अवेलेबल की गई है। ममता बनर्जी जिस तरीके से राहुल गांधी अमेठी छोड़कर वायनाड पहुंच गए थे, उसी तरीके से ममता बनर्जी अपना इलाका छोड़ के दूसरी जगह चले गए, क्योंकि उनको पूरा आभास हो गया कि वो हार रही है। और यही परिणाम दिखा रहे हैं सट्टा मार्केट में। सट्टा मार्केट में टीएमसी का सफाया होता दिख रहा है और बीजेपी वहां पर पहली बार यहां पर सरकार बनाने जा रही है। तो पश्चिम बंगाल में पहली बार भगवा छाएगा। आपको बता दें कि 30 सालों से ज़्यादा करीबन वहां पर लेफ्ट पार्टियों ने लूटा, कभी कांग्रेस ने लूटा और अब टीएमसी लूट रही है। टीएमसी ममता बनर्जी पर बहुत आशा थी लोगों की, पश्चिम बंगाल के लोगों की। पश्चिम बंगाल के लोग सोच रहे थे शायद सोनार बंगला बना देगी ममता बनर्जी, लेकिन ममता बनर्जी ने बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या कर दी। किस तरीके से गुंडा तंत्र वहां पर दिखाई दिया। लोग डेली वहां पर बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ताओं की, विरोधी पार्टी के कार्यकर्ताओं की वहां पर खुलेआम हत्याएं होने लगी। और आपको बता दें कि किस तरीके से भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा। आपको बता दें कि शारदा चिट फंड में लोगों का इतना पैसा, बंगाल की गरीब जनता का पैसा इतना लूटा गया और उसमें शारदा चिट फंड में टीएमसी के बड़े बड़े नेता उसमें शामिल थे। और आपको बता दें कि जिस तरीके से आज दिनेश त्रिवेदी जो पूर्व टीएमसी के इतने बड़े नेता, जो पूर्व रेलवे मंत्री भी रहे, और उन्होंने आज बीजेपी ज्वाइन कर दिया। और जिस तरीके से उन्होंने खुलासे किए कि टीएमसी बिल्कुल एक परिवार की पार्टी बन चुकी है और वहां पर कोई सुन नहीं रहा है। भारत जो आज सुरक्षित है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की बदौलत है। ममता बनर्जी को ये बहुत बड़ा झटका लगा है। तो आप लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में ये माहौल कितनी तेजी से बदलेगा, कितने तेजी से समीकरण चेंज होंगे, क्योंकि अभी तो जो बीजेपी का जो सुनामी है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। उसमें टीएमसी के सारे बड़े बड़े नेता उड़ रहे हैं। और आपको बता दें कि टीएमसी का जो किला वो ढहने वाला है। आपको बता दें जिस तरीके से खबरें आ रही कि 3 बड़े सांसद और बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, बहुत सारे जो करंट एमएलए हैं वो भी शामिल होने वाले हैं। और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में ऐसे लोगों को टिकट दिया जा रहा है जो हिंदू धर्म का अपमान करते हैं, भगवान शिव का अपमान करते हैं, उनको वहां पर टिकट दिया जाता है। और ममता बनर्जी का तुष्टीकरण की सीमा देखिए, वो ऐलान करती है कि हमने इतने मुस्लिमों को वहां पर टिकट दिया है।
आप चुनाव में पहले ही ध्रुवीकरण की बातें करते हैं, इस तरीके के मुस्लिम हिंदू का कार्ड खेलते हैं और बीजेपी पर आरोप लगाते हैं कि आप हिंदू मुस्लिम में झगड़ा कराते हैं, लेकिन असल में झगड़ा कौन कराता है? टीएमसी के गुंडे करते हैं। और टीएमसी की गुंडागर्दी आपको पूरे पश्चिम बंगाल में दिखती है, तमाम कोर्ट के फटकार मिलती है। आप दुर्गा पूजा, जो पश्चिम बंगाल का एक सांस्कृतिक धरोहर है और पश्चिम बंगाल की पहचान है, उस माँ दुर्गा के जो मूर्ति विसर्जन होता है उस पर रोक लगाने का काम इस पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया था। वो लोग भूले नहीं हैं और ताज़ा हालात तो जय श्री राम के नारे से ममता बौखला जाती है, उनको जेल में भेजती हैं। वो गाड़ी से उतरकर जय श्री राम के बोलने वालों को वो तमाम उल्टी सीधी बातें करती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने जब वो मंच पे आती है और लोग जय श्री राम का नारा देते हैं तो वो बौखला जाती हैं, वो अपमान समझती हैं। और यहाँ तक कि वो बात चल रही थी कि ये विधानसभा में जय श्री राम के नारे के विरुद्ध प्रस्ताव लाने वाले थे और जिस तरीके से टीएमसी के गुंडे इस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं वो बहुत ही निंदनीय है। और वहाँ का जनमानस, हिंदू समुदाय जो बहुसंख्यक समुदाय है, वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है टीएमसी के शासन में, ममता के कुशासन में। और ममता जो कहती है कि इस तरीके का मुझे अपमान किया जाता है, वही तुष्टीकरण उसके मंच पर कितनी बार देखा गया है। वो खुलेआम इतनी सारी बातें करती हैं और जो ममता बनर्जी का टीएमसी का गुंडा राज है वो उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। पश्चिम बंगाल से तमाम ऐसी खबरें आ रही हैं और हमारे चैनल के लोग भी वहां पर हैं और वो बता रहे हैं कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में गरीबी का आलम है और वहां पर बिल्कुल भी कोई विकास की बात नहीं है, सड़कें की बहुत बेकार हालत है। और जो जिस तरीके से पश्चिम बंगाल एक तरफ से जहां पर अंग्रेजों ने पहले वहां पर अंग्रेज वहीं लूटने आए थे, पश्चिम बंगाल, कोलकाता जो भारत की राजधानी थी, आर्थिक भी राजधानी थी, वो आज बिल्कुल तहस नहस कर दिया है इन कम्युनिस्टों ने, इन टीएमसी ने और कांग्रेस ने। तो किस तरीके से इन्होंने पश्चिम बंगाल जहां से बड़े बड़े हमारे देश के इतने बड़े महापुरुष आए, उस धरती को इस तरीके से इन्होंने लूट कर बिल्कुल आतंक का अड्डा बना दिया। तमाम आपको देख रहे होंगे कि खबरें मिल रही हैं कि कहीं पेट्रोल बम मिल रहे हैं, कहीं कुछ मिल रहे हैं, कभी टीएमसी के मंत्रियों पर भी बम फेंके जा रहे हैं। तो आप लगा सकते हैं कि पश्चिम बंगाल एक बम की फैक्ट्री बन रही है। और ममता बनर्जी यहाँ तक के आरोप लगाती है, वो बीएसएफ पे आरोप लगाती है, सुरक्षा एजेंसियों पर आरोप लगाती है कि धांधली कराने का काम कर रहे हैं। बीएसएफ ने भी ममता बनर्जी को करारा जवाब दिया था। तो जिस तरीके से ममता बनर्जी के बयान आ रहे हैं, ममता बनर्जी का बौखलाहट आ रही है, खेला खेलने की बात कर रही है और उनको ये बात की भी प्रॉब्लम होती है कि 8 चरणों में चुनाव क्यों हो रहे हैं। तो ये साफ सा इशारा दिखा रहा है कि ममता बनर्जी अपनी हार स्वीकार कर रही है और वो समझती है कि जिस तरीके से अगर हमने गलत तरीके से, क्योंकि आज तक चाहे लेफ्ट पार्टियां हो, कांग्रेस हो या जो टीएमसी है, वो जीत का उनका एक ही मंत्र होता था, लोगों को, वोटरों को धमकाना, अपने गुंडे पोलिंग बूथ पर भेजना, उसको कैप्चर करना। और तमाम उसके वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। किस तरीके से पश्चिम बंगाल में बिल्कुल लोकतंत्र लगता नहीं है, वही धमकी ममता बनर्जी दोबारा देने की कर रही है। लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने बिल्कुल सख्त एक्शन लिया है, कहा है कि इस बार 8 चरणों में वोटिंग होगा और सही तरीके से होगा, निष्पक्ष चुनाव होगा, टीएमसी की कोई गुंडागर्दी नहीं चलेगी। और ममता बनर्जी कितनी भी धमकी दे दे कि इस बार खेला खेलेंगे, वो करेंगे, लेकिन ये बात है कि ममता बनर्जी अपनी हार स्वीकार कर चुकी है और उसकी जो सीट है उससे भी भागना ये इस बात का परिणाम है। और अब जिस तरीके से ये बात सामने आ रही है सट्टा मार्केट का और ओपिनियन पोल में साफ इशारा है, तो जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का बीजेपी की लहर थी उससे भी प्रचंड लहर यहाँ पर पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पक्ष में है। तो आप लगा सकते हैं उत्तर प्रदेश में 300 से ज़्यादा सीटें बीजेपी अपने अकेले बहुमत के साथ वहाँ पर प्रचंड बहुमत जीती थी।
आप लगा सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में ये कितनी बड़ी जीत होगी, जबकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी, अखिलेश यादव, मायावती इतने बड़े बड़े दिग्गज थे, तो ममता बनर्जी तो वैसे भी अकेली पड़ी है। वहाँ लेफ्ट वाले भी उनको साथ नहीं दे रहे, कांग्रेस भी साथ नहीं दे रही है, यहाँ तक कि आपको बता रहे हैं उनके कार्यकर्ता क्या उनके घर वाले तक भी उनके साथ नहीं दे रहे हैं, क्योंकि टीएमसी और ममता बनर्जी की गुंडागर्दी की सीमा पार हो चुकी है। वो अपनी लक्ष्मण रेखा लांघ चुकी है, और जब अति हो जाता किसी चीज का तो उसका अंत भी हो जाता है। तो इसी का परिणाम है कि ममता बनर्जी का जो किला है वो ढहने वाला है, और जो वामपंथ का गढ़ था वो अब भगवा राज वहां पर होगा। जैसे त्रिपुरा में बीजेपी ने वहां पर झंडे गाड़े, वैसे ही पश्चिम बंगाल में अब पहली बार बीजेपी की सरकार बनेगी, और ममता का ये कुशासन का जो किला है वो पूरी तरह ढह जाएगा, और ममता बनर्जी बौखलाती रहेगी और वो ईवीएम चिल्लाकर अपना ढिंढोरा पीटती रहेगी सड़कों पर। जय हिंद, जय भारत।